चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोगों का सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12th का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, वेरिएबल सेपरेबल। और सेकंड टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो बेटा ये समझना रहता है कि ये होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, किसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो डेफिनेशन में इसकी लिखते हैं कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if function of lambda x comma lambda y is equal to lambda power n into f means function of x comma y। अभी ये डेफिनेशन में हमको ये बताया गया कि कोई भी फंक्शन जो भी हमको चेक करना हो कि ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि x के प्लेस पर लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y पुट अप करते हैं। और ऐसा करने से जो हमारा फंक्शन है वो चेंज हो जाता है और लैम्डा पावर n आपको कॉमन मिल जाता है, लैम्डा पावर n, और मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई हो जाता है। यानी कि जो भी फंक्शन आपका पहले से था वही फंक्शन आपको रिपीट मिल जाता है। बट x के प्लेस पर लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y पुटअप करने से फंक्शन तो आपको मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ लैम्डा पावर n आपके पास मल्टीप्लाई में भी होता है, यानी कॉमन टर्म भी आता है। एज ए कॉमन टर्म लैम्डा पावर n हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही हो किसी फंक्शन में तो हम उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। ये तो था होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो डेफिनेशन बोल रहे हैं कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज said to be homogeneous differential equation if function of x comma y is a homogeneous function of degree 0। कहते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और उसमें जो फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई है यानी कि एफ एक्स कॉमा वाई है वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने चेक किया, और उसकी जो डिग्री है वो 0 होनी चाहिए, यानी लैम्डा पावर n के प्लेस पर लैम्डा पावर 0 टाइप का फंक्शन आपको मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग उसको होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर ऐसा कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है जो dy अपॉन dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई टाइप का हो और उसमें फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई आपका 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो तो हम उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब बेटा इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग, 2xy dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कोई क्वेश्चन गिवन है बेटा हम लोगों को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है भी कि नहीं है। तो क्या करते हैं इसके लिए कि होमोजीनियस फंक्शन कि जो आपको कंडीशन बताई मैंने आपको अभी कि x के प्लेस पर लैम्डा x और y के प्लेस पर लैम्डा y आप पुटअप करेंगे और ये फंक्शन ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y आपका कैसे कन्वर्ट हो जाता है, लैम्डा पावर n f ऑफ x कॉमा वाई टाइप से कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, ऐसा करने से थोड़ा सा कम समझ में आता है। हम अपनी लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि कोई भी हमारा इक्वेशन हो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे पास टर्म हैं बेटा, प्लस और माइनस लगे होने से आपके टर्म जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में अगर प्लस ना लगा होता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा होता इनटू में, तो इसको हम लोग बेटा 9th में पढ़े थे, मोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्रायोनोमियल। तो उसके हिसाब से इसको हम लोग मोनोमियल बोलते, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को। लेकिन बेटा प्लस माइनस अगर बीच में आ जाता है तो वहाँ से आपके टर्म जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। अभी इसको हम लोग सिंगल फंक्शन नहीं बोलेंगे, सिंगल टर्म का फंक्शन ऐसा नहीं बोलेंगे, इसमें डबल टर्म आ गया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, बिकॉज प्लस आ गया। प्लस जो होता है वो मैथमेटिक्स में आप उसको बोल सकते हैं कि ये पार्टीशन है, जहाँ से टर्म आपके सेपरेट होते हैं। तो ये मोनोमियल ना होकर क्या हो गया बेटा, बायोनोमियल हो गया। अभी यहाँ पे जो 2xy था अभी 2 होता, फिर प्लस x होता और माइनस y होता, तो ये मोनोमियल के बजाय क्या बन जाता, आपका ट्रायोनोमियल बन जाता बेटा। ठीक है, तो क्या करना हम लोगों को, जितने भी हमारे पास टर्म हैं उन सारे टर्म में देखना है कि x की और y की जो पावर्स हैं उनका सम इक्वल होना चाहिए ईच एंड एवरी टर्म्स में। तो बेटा 2xy यहां पे है, x की पावर क्या हो गई 1, y की पावर क्या हो गई 1। अब दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 2, तो ये टर्म की पावर कितनी हो गई 2 हो गई बेटा। अभी ये dy/dx से कोई लेना देना नहीं होता है, आप केवल टर्म्स का देखते हैं। ठीक है, dy/dx के अलावा जो भी टर्म आपके पास लिखे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर टर्म लिखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर में पावर कितनी है एक्स की 2 हो गई, और y तो बेटा है नहीं यहाँ पे, है ना, केवल एक्स स्क्वायर है, तो y नहीं है तो क्या बोलेंगे, y की पावर 0 हो गया। तो x की पावर 2 है और y की पावर 0 है, तो मिलकर के कितना हो गया बेटा 2 + 0 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसकी पावर भी 2 हो गई, इसकी पावर भी 2 थी। ठीक है बेटा, सम ऑफ powers of x and y are same in each and every term is known as a homogeneous function। तो बेटा थर्ड टर्म में आपके पास y स्क्वायर है, x है नहीं, तो x नहीं है तो उसकी पावर कितनी हो गई 0, और y की पावर क्या है 2 है। अब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पावर 2 थी, इधर भी पावर 2 है और इधर भी पावर 2 है। इट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, अब क्या कहा था डिफरेंशियल इक्वेशन में, बोल रहे थे कि dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि 2xy जो था उसको आप डिवाइड कर देते हैं, यानी ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में हो गया आपका 2xy। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि आपको हमेशा ऑलवेज यू पुट y इज इक्वल टू vx। आपको y के प्लेस पर v इंटू एक्स आपको पुट करना पड़ेगा। v और x ये दोनों ही फंक्शन आपके x के फंक्शन ट्रीट किए जाते हैं, यानी यहाँ पे जो v है ये आपका कांस्टेंट नहीं है, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जैसे कि हम लोग dy/dx देख रहे हैं, y के प्लेस पर तो v इंटू एक्स आप पुटअप करोगे, तो dy/dx के प्लेस पर क्या पुटअप करोगे, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो v और x में से कोई भी टर्म आपका कांस्टेंट नहीं है, ये v इंटू एक्स में आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल पढ़ा है ना हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का। तो क्या करते हैं बेटा, y इज इक्वल टू वी इंटू एक्स था, तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया, y का डिफरेंशियल हो गया आपका dy/dx। फिर v इंटू एक्स में आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे आप करोगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या था आपका v, और सेकंड का डिफरेंशियल किया तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1,
प्लस अभी x को आपने ऐसे ही लिखा इनटू v को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया dv अपॉन dx। फिर बेटा v इंटू 1 v हो गया, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स जैसे था वैसे आपने नोट कर दिया। ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करते हैं। बाय इक्वेशन नंबर 1 दिस इंप्लाइज दैट क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फिर y के प्लेस पर आपको क्या रखना था, v इंटू एक्स पुटअप करना था। ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो बेटा जैसे था वैसे आपने नोट कर दिया, और वाई स्क्वायर के प्लेस पर आपने क्या किया, v इंटू एक्स पुटअप किया, फिर होल स्क्वायर था सो नोट कर दिया। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2x तो जैसे था वैसे नोट किया एज इट इज, और y के प्लेस पर बेटा आपने क्या रखा, v इंटू एक्स कर दिया। अभी क्या होगा, ये वी एक्स होल स्क्वायर क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वी इंटू एक्स मीन्स 2v और एक्स एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर। और अभी आप क्या करेंगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2v एक्स स्क्वायर में से आप न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर को आप कॉमन करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाए। तो जब आप ये कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, तो बेटा जब आप कॉमन करते हो तो ये हो जाता है आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने कॉमन कर दिया, क्या रहेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में 2v एक्स स्क्वायर जैसे लिखा था वैसे आपने नोट कर दिया। फिर बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया। अभी क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v हो गया। फिर बेटा जो ये v था आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और माइनस का v हो गया। फिर बेटा v के अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एल्शियम ले लेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस 2v और v मल्टीप्लाई हो गया तो 2v स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 2v आ गया। फिर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, तो माइनस 2v स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस होके ये माइनस v स्क्वायर हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v हो गया। अभी क्या करते हैं, इसको वेरिएबल सेपरेबल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था y और x में सेपरेट करते थे वैसे यहां पर v और x में सेपरेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा 2v आपका इधर ट्रांसफर हो गया, तो 2v और अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू, ये dx अपॉन में था ट्रांसफर हो गया, x मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। फिर बेटा ये जो v स्क्वायर का टर्म होता ना, v स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो मैंने बताया था आपको कि ये माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे फिर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, तो 2v dv अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर जो था मल्टीप्लाई करने के बाद रह गया आपके पास v स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और यहाँ पे माइनस का dx अपॉन x दिखने लगता है। फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेशन का साइन आपने यूज किया, तो ये हो गया आपके पास 2v dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x हो गया। अब बेटा अगर आप v स्क्वायर माइनस 1 को t लेट कर लो तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा v स्क्वायर का डिफरेंशियल 2v और 1 का 0 हो गया, और इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी होता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2v dv जो था ये पूरा का पूरा आपका dt में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका t हो गया, देन इंटीग्रेशन dt अपॉन t आपका बनना चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन टी का क्या हो गया log t हो गया, log v स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, फिर ये भी log है ये भी log है, तो आप कांस्टेंट को c के प्लेस पर log c ऐड करोगे
वेरिएबल सेपरेबल में करे थे हम लोग ऐसे क्वेश्चन। फिर क्या होता है कि log v स्क्वायर माइनस 1 जैसे था वैसे नोट कर दिया, और यहाँ पे log m माइनस log n वाले फार्मूले को यूज किया हम लोगों ने। तो क्या आ गया, log m अपॉन n, यानी कि log c अपॉन x हो गया। अब क्या होगा बेटा, log से log आपका कैंसिल हो गया, और अब v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया आपका c अपॉन x। फिर क्या करेंगे, y को हम लोगों ने क्या लेट करा था, v इंटू एक्स, वहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन एक्स। सो मैंने क्या किया, v के प्लेस पर y अपॉन एक्स पुट अप कर दिया, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 और इज इक्वल टू हो गया c अपॉन एक्स। फिर बेटा y का भी स्क्वायर और y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 1, एल्शियम ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर दिया तो एक्स स्क्वायर सी अपॉन एक्स हो गया। एक्स स्क्वायर की जो एक पावर है वो इस एक्स से कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका सी एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू सी एक्स हो गया। ओके बेटा।